स्टार्ट करते हैं आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लाले द्विजा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग जप शुरू करते हैं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ
स्वाहा तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः
हेलो। हेलो। जी बाबूजी, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, सभी को यथा योग्य अभिवादन, प्रणाम, आशीर्वाद। स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 74 से आज हम लोग पढ़ेंगे। 4 मंत्र हम नित्य पढ़ हमारे हो जाते हैं। तो प्रथम मंत्र पढ़ रहा हूँ। आप में से कोई भी मेरा सहयोगी बनना चाहे तो अपना हैंड रेस कर देगा, अथवा अनम्यूट करके जब मैं बोलूं तो वो सहयोग करेगा। जय गुरुदेव। धृतव्रतो धनदः सोमवृद्धः स हीवामस्य वसुनः पुरुक्षुः संजग्मरे पथ्या रायो अस्मिन् समुद्रेण सिन्धवो यादमानः। ऋग्वेद 6/19/5। भावार्थ। समुद्र को यद्यपि कोई कामना नहीं होती तो भी अनेक नदियां उसमें लीन होती रहती हैं। इसी प्रकार उद्योगी पुरुषों की सेवा में लक्ष्मी सदैव उपस्थित रहती है, अर्थात जो उद्योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें कभी धन का अभाव नहीं सताता। संदेश। सेवा परमो धर्मा। दूसरों की सेवा करना संसार में सबसे पुनीत एवं पवित्र कार्य है। धर्म का एक मुख्य अंग सामूहिकता की भावना है। मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे की सहायता करने के स्वभाव ने ही शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृत, विज्ञान, व्यापार, शिल्प आदि क्षेत्रों में मनुष्य की प्रगति को उच्चतम सोपान तक पहुंचाया है। समाज में उत्थान के कार्यों के लिए अपनी क्षमता प्रतिभा को नियोजित करना, दीन दुखी, रोगी, असहाय व्यक्तियों की सहायता करना और सत्कार्यों व सत्प्रयासों में संलग्न समाज सेवी संस्थाओं को दान देना हमारा धर्म है। लोगों में यह भ्रम है कि दान देने में उनकी आर्थिक हानि होती है। सत्य तो यह है कि दूसरों की भलाई में धन व्यय करने से वह कई गुना होकर हमें मिल जाता है। 100 हाथों से कमाओ और सहस्त्र हाथों से बांटो, ये शास्त्रों का निर्देश है। दूसरों की सहायता करने वाला कभी दीन दुखी नहीं रहता। ये तो भगवान के खेत में बोने के समान है। एक एक दाने से 1000 दाने हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो उद्योग और पुरुषार्थ में कभी भी प्रमाद न करे। मेहनत और ईमानदारी से अधिक कमाए और अपनी ब्राह्मणोचित आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद में परोपकार में लगाए। समुद्र के पास अथाह जल राशि है, पर वो उसे अपने उपयोग में नहीं लाता। सूर्य के सहयोग से भाप बनाकर बादलों को दे देता है कि जाओ और संसार की प्यास बुझाओ। अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। पर उसके पास जल की कमी क्या कभी होती? नहीं। असंख्य नदियां हर समय उसे जल से भरती रहती हैं। इसी प्रकार पुरुषार्थ और परोपकार में संलग्न व्यक्ति को भी हर ओर से उस पर हर प्रकार के सहयोग की वर्षा होती रहती है। जब परोपकार की महत्वाकांक्षा मन में जागृत होती है तो अपने आप जीवन उन्नत होता है, दैन्य नष्ट होता है, दुख भागते हैं, शरीर में नव सामर्थ्य का संचार होता है, बुद्धि में नया तेज आता है, मन की चंचलता दूर होती है, शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता बढ़ती है और हर प्रकार से उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अपनी प्रतिभा
वह क्षमता का उपयोग जब पारमार्थिक कार्यों हेतु किया जाता है तो परमात्मा के अनेक अनुदान वरदान स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं। इतना ही नहीं, अन्य व्यक्तियों का सहयोग भी सहज ही मिलने लगता है। आत्मोन्नति के मार्ग की बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और जीवन लक्ष्य तक पहुंचना सरल हो जाता है। विद्वानों और ब्राह्मणों को सफलता के इसी राजमार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अगला वाला कोई पढ़ रहा है या मैं ही इसको चालू रखूं? ठीक है, मैं पढ़ता हूं आज का श्लोक, मंत्र नंबर 2। ममाग्ने वर्चो विहिवेश्य वस्तु वयम त्वेनाधमस्त्वं पुष्येम मह्यं नमन्ताम तदिशश्चत इत्रस्त्वाध्यक्षणेन प्रत्या प्रतनाजयेम। अथर्ववेद 5/3/1। मनुष्यों को चाहिए कि वे संघर्ष से विचलित न हों और परमात्मा की उपासना करते हुए अपनी आत्मा और शरीर को बलवान और पुष्ट बनाएं, जिससे संसार में उन्हें कोई पद दलित न कर सके। संदेश: इस संसार में मनुष्य के समक्ष बड़ी ही विकट एवं विचित्र स्थिति हर समय उपस्थित रहती है। वह जो भी न्यायोचित कार्य करता है उसे दूसरे लोग अपने अन्यायपूर्ण दुष्कृत्यों से निष्फल करते जाते हैं। उसे हार पर हार खानी पड़ती। इस दुरावस्था को दूर करने का कोई उपाय नहीं सूझता। चारों ओर चिंता, भय, शोक, क्रोध, निराशा, ईर्ष्या, तृष्णा एवं वासना का साम्राज्य फैला है। लोग अपनी लालसाओं की पूर्ति में भेड़ चाल की तरह अंधे कुएं में गिर रहे हैं और उसे भी अपनी ओर खींच रहे हैं। वो क्या करे? दूसरों की तरह क्या वो भी सत्य मार्ग को छोड़कर पाप की इस दलदल में कूदकर आत्महत्या कर ले? मनुष्य जीवन दिन काटने के लिए नहीं मिला है। ये तो श्रेष्ठ और बड़ा बनने के लिए है, कुछ महान कार्य करने के लिए है। जो लोग श्रेष्ठ और महापुरुष बनने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे धन्य हैं, पर इसके लिए जागरूक होकर सतत संघर्षशील रहना पड़ता है। मन को पक्का करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। आदर्श पुरुषों का अनुकरण करना होता है। हमारा आदर्श कौन हो? वासना और धन के लोभी मनुष्य न्याय मार्ग से जब अपनी लोलुपता को पूरा नहीं कर पाते तो अनेक अनैतिक छलपूर्ण मार्गों से स्वार्थ पूर्ति करते हैं। क्या उन्हें अपना आदर्श बनाए? नहीं, कभी नहीं। सच्चा पुरुष तो परमपिता परमात्मा ही है। उसका आदेश है कि हम सदैव अपने धर्म, कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निभाएं। सच्चाई के मार्ग पर चलने में कितनी भी असुविधाएं आए उनसे कभी भी विचलित न हों और प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में जुटे रहें। सत्य मार्ग में आने वाली परेशानियों से जो घबराता नहीं, उन्हें दूर हटाने का पुरुषार्थ करता है, वही परमात्मा की सच्ची उपासना करता है। संघर्ष ही जीवन है। समाज के चारों ओर फैली दुष्प्रवृत्तियों से सतत संघर्ष करते रहना ही जीवन की सार्थकता है। उनके सामने समर्पण कर देना मृतक के समान निष्प्राण लकड़ी की तरह नदी में बहते जाना भर ही कहा जाएगा। संघर्ष से मनुष्य में सात्विकता और स्वाभिमान जागृत होता है। अच्छी बातों के लिए अत्यधिक प्रेम, रुचि, लगन, आस्था एवं श्रद्धा की भावनाएं बलवती होती हैं। मनुष्य श्रेष्ठ आदर्शों को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेता है और तदन रूप ही आचरण करता है।
संकट में छोटे बड़े संकट तो आते ही रहते हैं। जो उनसे घबराते नहीं, विचलित नहीं होते, धैर्य पूर्वक डटकर सामना करते हैं, वही अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमय होते हैं और जीवन में सफलता पाते हैं। ये कठिनाइयां तो हमारे धैर्य, साहस एवं पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए ही हमारे मार्ग में उपस्थित होती हैं और इन्हें परास्त कर देने पर ही प्रभु कृपा का वरदान हमें मिलता है। संयम से आत्मा और शरीर को पुष्ट व बलवान बनाकर जीवन संघर्ष में कूद पड़ना ही आदर्श ब्राह्मण का चिन्ह है। कोई पढ़ना चाहता है? तीसरा, अनुहुता पुनरेहि विद्वानुदयनम पथः आरोहण क्रमणम जीवतो यनम। अथर्ववेद 5/30/7। भावार्थ, मनुष्य तू सदैव ऊंचा उठ, जैसे चींटी आदि छोटे छोटे जीव भी ऊपर चढ़ने में लगे रहते हैं, वैसे ही तू भी उन्नति के उपायों को जानकर सदा बढ़ता रहे। यार बिना कुछ संदेश, संसार में ज्ञान विज्ञान की कितनी उन्नति हो रही है, तरह तरह की सुविधाएं हमें उपलब्ध हो रही हैं, परंतु इस विज्ञान से सुख शांति प्राप्त नहीं होती। सुख शांति सदैव अच्छे मनुष्यों से उत्पन्न होती है और अच्छे मनुष्य बनाना विज्ञान के बस का रोग नहीं है। अच्छे मनुष्य बनते हैं अध्यात्म से। ये अध्यात्म जो ऊंचे और अच्छे मनुष्य बनाता है, क्या है? ये है उपासना, साधना और आराधना की त्रिवेणी, जिसमें डुबकी लगाने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। उपासना कहते हैं ईश्वर के दिव्य गुणों को अपने भीतर धारण करना, दिव्य सिद्धांतों को सामने रखकर उनके आधार पर अपने कर्तव्य का निर्णय करना और जो कर्तव्य जचता हो उस पर दृढ़ रहना। बड़े से बड़े आकर्षण, प्रलोभन या आपत्ति के सामने भी अडिग रहना साधना अपने आप की होती। तप, ब्रह्मचर्य, संयम से शरीर व मन को पूरी तरह से अपने वश में कर लेना, नियंत्रण में रखना। और आराधना का अर्थ है सेवा, सदा दूसरों की भलाई का ध्यान रखना, अपने स्वार्थ व हितों की पूर्ति में ही न लगे रहना, वरन पहले समाज की उन्नति के बारे में सोचना, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना। जो मनुष्य इस प्रकार धर्मानुसार आचरण करते हैं, वे सदैव ऊंचे उठते हैं और स्वर्गीय वातावरण बनाते हैं, सभी के लिए सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मनुष्य का जीवन विचित्र प्रकार का जीवन है। इसमें वो इतना नीचे गिर सकता है कि पशु भी उससे ऊपर हो जाए, और इतना ऊपर भी उठ सकता है कि देवता उससे नीचे रह जाए। स्वयं निर्णय करो कि तुम्हें किधर जाना है। ये जो मानव योनि मिली है, इसी में पशुवत आचरण करना है या फिर देवत्व का अनुसरण करना है। नीचे गिरना तो बहुत ही सरल है, पर ऊपर उठने के लिए, जीवन में उन्नति के लिए प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता होती। मछली के समान नदी की धारा को चीरकर उल्टी दिशा में तैरने का साहस जुटाना होता है। मनुष्य को जीवन में सदा उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। वेद का निर्देश है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। हे मनुष्य, तुझे जीवन में ऊंचा उठना है, नीचे नहीं गिरना है। जीवन में उन्नति के पथ पर चलने के लिए परमेश्वर का आश्रय आवश्यक, उसके दैवी गुणों का अपने आचरण में समावेश करना ही एकमात्र मार्ग है। इसके लिए मानवता की साधना करनी होती है।
मानसिक भावों का परिष्कार और आत्मनिरीक्षण को जीवन का अंग बनाना होता है। इसके बाद जागरूकता और सावधानी की आवश्यकता होती है, जिससे उन नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जा सके। संसार में सबसे कठिन काम मनुष्य का निर्माण करना ही है। मनुष्य का मनुष्यत्व उसके मानसिक भावों की ऊंचाई से प्रकट होता है। इस मानव धर्म का पालन करने से आदमी ही इस मानव धर्म का पालन करने से ही आदमी आदमी बन सकता है और ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति कर सकता है। इसके पश्चात ये चौथा मंत्र जो है इसको भी पढ़ता हूँ। हम पढ़ लेते हैं बाबूजी, हम पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ो जरूर पढ़ो। हाँ, प्रणाम सभी को। पवमानः पुनातु मां कृत्वे दक्षाय जीवसे अथो अरिष्टतातये। अथर्ववेद 6/19/2। हे परमात्मा, भावार्थ, हे परमात्मा, मेरे हृदय में भक्ति भाव और कर्मण्यता का विकास हो, मुझे आरोग्य और जीवन प्राप्त हो, मुझे आरोग्य और जीवन प्राप्त हो, मुझे सभी ओर से पवित्र बनाइए। मनुष्य को बाहर और भीतर से पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। पवित्रता में चित्त की प्रसन्नता, शीतलता, शांति, निश्चिंतता, प्रतिष्ठा और सच्चाई छिपी रहती है। चैतन्यता, जागरूकता, सुरुचि, सात्विकता, स्वच्छता, सादगी और सुव्यवस्था में ही सौंदर्य है। इसी को पवित्रता कहते हैं। एक मिनट। पवित्रता एक आध्यात्मिक गुण है। आत्मा स्वभावतः पवित्र और सुंदर है, इसलिए आत्मपरायण व्यक्ति के विचार, व्यवहार तथा वस्तुएं सदा स्वच्छ और सुंदर होते हैं। मनुष्य को सदैव ब्रह्म, बाह्य एवं आंतरिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अंतस की पवित्रता से ही वह श्रेष्ठ, शालीन, सज्जन और सुसंस्कृत बनता है। मानसिक पवित्रता मनुष्य को तपस्वी, संयमी और नियमित जीवन की ओर प्रेरित करती है, जिससे उसे स्वास्थ्य, आरोग्य और दीर्घायु का वरदान मिलता है। उनकी इंद्रियां पुष्ट और सबल होती हैं। इंद्रियों का संचालन मन के द्वारा ही होता है। यह मन ही भली बुरी इच्छाएं और अभिलाषाएं किया करता है और शरीर को भी प्रभावित करता है। शारीरिक और मानसिक पवित्रता के साथ ही आध्यात्मिक पवित्रता भी आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य आत्मोन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक पवित्रता से ही सच्चे प्रेम, भक्ति, दया, उदारता, परोपकार की भावना जागृत होती और देवत्व का विकास होता है। लोगों में प्रायः तमोगुण और रजोगुण की ही प्रधानता होती है। आध्यात्मिक साधना सतोगुण को विकसित करती है। सतोगुणी बुद्धि ही मनुष्य को जीवंत और प्राणवान बनाती है, ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी बनाती है। सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, संयम और साधना में प्रेरित करके यशस्वी बनाती है। शास्त्रों ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि जन्म से हम सब शूद्र होते हैं और कोई भी जन्मजात ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण बनने के लिए आत्मबल, तप बल, नैतिक बल और धर्माचरण की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति में ये सब गुण नहीं है, तो वह ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी शूद्र से बदतर है। यह तभी संभव होता है जब मन बदल जाए, मनुष्य का सामान्य चरित्र बदल जाए। केवल बाहरी टीम टाम से कुछ नहीं होता। रोग, ढोंग और दिखावा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। बाहर कुछ और भीतर कुछ रखने से सफलता नहीं मिल सकती। जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, उन्हीं के हृदय में भक्ति और कर्मठता के भाव जागृत होते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में हर कार्य में सफलता अर्जित करते हैं। अपने संपर्क में आने वालों को भी सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वे अपनी प्रतिभा और क्षमता के द्वारा लोगों के मन से तामसी व राजसी वृत्तियों को दूर करके उनमें सात्विकता का बीजारोपण करते हैं। उनके जीवन को भी शुद्ध पवित्र बना देते हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता से ही जीवनोद्देश्य की प्राप्ति संभव है। प्रणाम सभी को। बाबूजी, शांति पाठ कर लूं क्या? हाँ, शांति पाठ करके और बाद में आई विल थ्रो दी हाउस फॉर पर्सनल डिस्कशन। ओम देव शांति अंतरिक्ष ध्वम शांति ही पृथ्वी ही शांतिरापा शांतिरोषधय शांति ही
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वध्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टाश शांतिर्भवतु। मैं आई विल जस्ट रिकैपिटुलेट व्हाट वी हैव रेड ओवर। सबसे पहले जो पहली ऋचा पढ़ी गई थी उसमें गुरुदेव ने सेवा और दान दो की महत्ता बताई। उसके पश्चात जो दूसरी ऋचा हमने पढ़ी उसमें गुरुदेव ने जीवन में संघर्ष को के महत्व को बताया और ये कहा कि आसुरी प्रवृत्तियों से संघर्ष करना ब्राह्मण का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, तभी ब्राह्मण है। तीसरी जब प्रजा हमने पढ़ी तो गुरुदेव ने पूरा अध्यात्म का निचोड़ ही डाल दिया कि साधना स्वाध्याय सेवन संयम के माध्यम से साधना उपासना और आराधना की त्रिवेणी को उन्होंने स्पष्ट किया। और चौथे जो ऋचा जो अनुभा ने पढ़ी उसमें गुरुदेव ने ये बताया कि